ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद का कहना है कि कश्मीर में टेस्टिंग में इजाफे के साथ कोविड केसेस बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हेल्थ सर्विस किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। कोविड के मामलों में पूरे मुल्क में एक बड़ी उछाल देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर में क्या सूरत हाल है, खासतौर पे कश्मीर में। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद रहतर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, कश्मीर आज हम किस जगह पे हैं, किस तरह की सूरत हाल है कोविड के ताल्लुक से? हाँ, जैसे कि आपने अभी वजह फरमाया कि हमारी कंट्री में हर एक जगह जो केसेस बढ़ते आ रहे हैं फ्रॉम लास्ट 2-3 वीक्स, तो यहाँ भी वही सूरत हाल है कि पहले अगर देखा जाए पिछले 15 या 20 दिन पहले 2 या 4 या 5 केसेस आते थे। आज ये दिन ब दिन राइज होते जा रहे हैं और आज 100 से भी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं दिन के। इसके यही है कि अगर कोई वेव स्टार्ट हो रहा है, हमने कल ही जो आपने देखा भी होगा 10 और 11 को मॉक ड्रिल्स कराई। ये हमारे ही यहाँ स्टेट में, यूटी में नहीं बल्कि पूरे भारत में करी गई कि ये प्रिपेयर्डनेस देखी गई कि हमारा जो भी सिस्टम है कोविड रिलेटेड वो रेडीनेस मोड में है कि नहीं है। एक गुजारिश मैं ज़रूर करूँगा लोगों से कि वो प्रिवेंटिव मेजर्स ले लें अगर कहीं गैदरिंग में जा रहे हैं। अभी तक जो गाइडलाइन आ रही है उसमें यही है कि जहाँ भी किसी को कोई सिम्टोमेटिक लगे वो टेस्ट के लिए ज़रूर जाए, टेस्ट कराए और वो मास्क का यूज़ करे। अगर कहीं गैदरिंग में जाएंगे, कहीं मीटिंग्स में जाएंगे, लोग ज़्यादा होंगे, वहाँ पे मास्क रखे, सोशल डिस्टेंस रखे और हैंड हाइजीन रखे। हमने देखा 40 से 122 पे पहुंच गए हम एक हफ्ते में। क्या पीक कर सकता है, क्योंकि अभी आपने टेस्टिंग भी बढ़ाई? हाँ, बिल्कुल हमारी टेस्टिंग बढ़ गई है। हमने डिस्ट्रिक्ट में जो इन्फ्लुएंजा फ्लू क्लिनिक्स रखे हुए हैं, जो भी सिम्टोमेटिक होगा उसकी हम टेस्टिंग कर रहे हैं और उसके बगैर अगर वॉलंटियरली कोई करना चाहेगा तो उसकी भी टेस्टिंग करी जा रही है। लास्ट टाइम भी आपने देखा होगा एक अच्छी चीज़ कोविड में देखने को आई कि कहीं भी नहीं, लेकिन यहाँ टूरिज़्म भी अच्छा चला, लोगों के घर भी अच्छे चले। जैसे कि लास्ट टाइम भी मैं कह रहा था, फर्स्ट टाइम जो ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन किया था वो बहुत ज़रूरी था। उसमें हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, उसमें हमने अब एक तरीका सूझा, एक डिजीज़ का अंडरस्टैंडिंग आ गई। लेकिन फिर ये कंटिन्यू चलना पॉसिबल नहीं है क्योंकि लोगों को कमाना भी है, वो खाना भी है, घर भी चलने चाहिए, आपका सारा बिजनेस भी चलना चाहिए। ड्रग एडिक्शन हमारे यहाँ बहुत बड़ा मसला बनती जा रही है और जिस तरह के जराइम अब हो रहे हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमने ATF एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ रखी हुई है। लास्ट ईयर ये 2 साल अब हो गए, वहाँ से मतलब काउंसलिंग मिलती है, ट्रीटमेंट मिलता है। अगर कोई रेफ़र करना हो, रेफरल सिस्टम है। ये एडिक्शन वाले लोग हैं, इनमें मेंटल इलनेस होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, एक वजह है, एक रीज़न है। इवन पेशेंट्स विद मेंटल इलनेस दे कैन गो इनटू द एडिक्शन। तभी हमने वो एक प्रोग्राम रखा था जिसमें हमने लोगों को अवेयर किया कि अगर कोई मेंटल इलनेस है उसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर भी जो पेरेंट्स है आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं बच्चों के सामने, उनके प्रीमैच्योर दिमाग को वो असर करता है, वो टेंशन में आ जाते हैं और एडिक्शन की तरफ जाते हैं। मुझे जो ये लग रहा है कि आज अब हम लोगों को ज़्यादा सीरियस, गवर्नमेंट तो लिया ही लिया है, पिछले इतने सालों से हम काम करते आ रहे हैं। जो एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ चाहे पुलिस की तरफ से है, चाहे हमारी तरफ से है, या जो गवर्नमेंट के बाकी डिपार्टमेंट्स भी लगे हुए हैं, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल, इवन कॉलेजेस, वहाँ भी आपने देखा होगा हमारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, काउंसलिंग प्रोग्राम्स हो रहे हैं। इवन हम लोगों को रेडी कर रहे हैं कि वो औरों को भी बताए कि ये गलत चीज़ है, इसमें ना जाए। लेकिन जो मुझे लग रहा है बहुत ज़रूरी है, मैं पेरेंट्स से गुजारिश करूंगा कि वो अपने बच्चों पे नज़र रखें। और जो हमारी मोहल्ला कमेटीज़ होती है, मंदिर कमेटी होती है, मस्जिद कमेटी होती है, गुरुद्वारा कमेटियाँ, इतनी सारी हर एक लोकलिटी में, हर एक मोहल्ले में, हर एक टाउन में होती है, उनसे ये अपील कर रहा हूँ मैं कि अपने बच्चों पे नज़र रखें। DC बानीपुरा डॉक्टर उवैस